हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो बनाना जो है वो बिल्कुल भूल गई हूँ। बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बहुत सारी स्टोरीज, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो ये कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहूँ। और आई हैव बीन वेरी बिजी बेसिकली, लाइफ तो वही होती है। और मैं आपको जो बिग बिग हाइलाइट्स है वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ। हमारी जो है वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस टू बी ऑनेस्ट। बस ये कि मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, वहाँ पर जाके स्टडी कर लेती हूँ बिकॉज वी आर हैविंग एग्ज़ाम। 20th को मेरा पेपर है, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स। सो या आई एम एक्साइटेड टू। और आपको पता है फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम में लाइक यू हैव टू प्रिपेयर वेल। चलिए मैं आराम से बेड पर आ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। सेटिंग माई कैमरा हियर सो आई कैन टॉक। अपना कैमरा सेट कर लिया है। येस, हियर इज़ माई लिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट की। तो मैंने अपना टेस्ट देना था, आपको पता है आई वॉन्टेड टू गिव इट इन सेप्टेम्बर। और उसके बाद हुआ ये कि सितंबर में मैंने अपना असेसमेंट एग्जाम दिया जो कि आई बेयरली पास्ड। लाइक मैंने पास किया बट आई वॉजेंट वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। नॉट द रियल एग्जाम, जस्ट द टेस्ट जो आप प्रैक्टिस एग्जाम देते हो। देन आई थॉट कि यार वाई आई एम सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, आई शुड गिव मोर टाइम टू माई सेल्फ। जब मेरे एटलीस्ट 240 मार्क्स आएंगे देन आई विल डिसाइड कि यार नाउ मुझे टेस्ट देना चाहिए। उसके बाद नवंबर दिसंबर वर सो हार्ड मंथ्स। सबसे पहले तो ये कि जैन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उसके बाद फिर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। और नवंबर और दिसंबर में तो आई वॉज हैविंग द वर्स्ट हेडेक्स ऑफ माई लाइफ। और साथ साथ हमारा डेफिनेटली हमारे एग्जाम्स भी थे एंड एवरीथिंग, यू नो। सो आई पोस्टपोन माई एग्ज़ाम। जनवरी में आई सबसे पहले तो आर टी इज़ नो मोर। जनवरी में आर टी हमें छोड़कर चला गया एंड दैट मंथ वॉज लाइक, ओ आई कैन नॉट टेल यू गाइज, लाइक मी एंड जैन वी क्राइड लाइक फॉर गुड 2-3 days तक तो हम लोगों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। एंड लिली शी वॉज रियली रियली सैड टू। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपने उस ग्रीफ वाले फेज से बाहर आई हूँ। एंड देन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज द वेरी नाइस फेज। मैं अपने पेरेंट्स से मिली, मम्मा से, बाबा से, सबसे, अपने इन लॉज से, और अपने भाई की शादी अटेंड की, बहुत मज़ा आया। एंड देन आई केम बैक। और उसके बाद अब अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सोशल मीडिया पर मैं क्यों नहीं हूँ, आई नो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं हैं, आप ठीक तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट यार लाइफ इतना बिजी हो गई। आपको पता है मैं सुबह जाती हूँ यहाँ से 7 बजे घर से निकलती हूँ और आज तो मैं जल्दी आ गई हूँ, इट्स लाइक 4:30, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि समटाइम्स मैं वहाँ से लाइक अपनी यूनिवर्सिटी से 5:30 पर या 5 o'clock निकल जाती हूँ। और जब मैं 5 और पूरा यूनिवर्सिटी से टोटल यहाँ पर डिस्टेंस और वॉकिंग वगैरह, आज तो मैं बाईसाइकिल पर आई हूँ, लेकिन अगर मैं वॉक करके आऊँ तो मुझे गुड 55 to 60 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बाईसाइकिल पर आऊँ और बाईसाइकिल पर ही जाऊँ लाइक सबवे स्टेशन तक, क्योंकि यहाँ से सबवे स्टेशन का डिस्टेंस जो है वो भी एटलीस्ट 7 मिनट्स है। बट एनीवेज मतलब टाइम ही नहीं मिलता है व्लॉगिंग का, मतलब सोच भी नहीं सकती। तो अभी यूनिवर्सिटी से आई तो मैंने सोचा चलो यार मैं आज तो वीडियो बना ही देती हूँ, वरना बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। एंड सेकंड मतलब एक होता है कि आप सारी स्ट्रेस से और सारी टेंशन से बिल्कुल बाहर हो और आप बिल्कुल इंजॉय करके व्लॉग बना रहे हो। आई एम नॉट, आई वॉज, यू नो, आई मेड लॉट्स ऑफ वीडियो इवन इन पाकिस्तान में भी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एडिट करूंगी, बट आई वॉज नॉट इंजॉइंग, यू नो, लाइक मेकिंग व्लॉग्स और मेकिंग दोज वीडियोज। सो मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर रहे हो ना, लाइक यू शुड गेट द सेम एनर्जी और यू शुड गेट द सेम फीलिंग। और देन जब आपको लगता है कि आपकी वो एनर्जी वापस आ जाए देन आपको पोस्ट करना चाहिए। सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग। आई वॉज लाइक, यू नो वट, I don't feel like posting. And in year में, like इस सारे duration में, I learned so many things. I read so many books. I listened to so many podcasts. मैंने बहुत सारी चीज़ें learn की जो कि मैं आप लोगों से भी इंशाल्लाह अपने upcoming vlogs में share करूँगी। I really hope. I cannot promise कि रमदान vlogs आएंगे या नहीं। I will not make like whole रमदान series जैसे कि I used to make, because आपको पता है हमारे एग्ज़ाम्स हैं और इन्हीं मंथ्स में हमारे एग्ज़ाम है। क्योंकि आपको पता है रमदान जो है वो एवरी ईयर 10 days पीछे हो जाता है, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, पीछे हो जाता है, राइट। सो पहले रमदान जो था वो आई थिंक अप्रैल में था, राइट। हाँ, अप्रैल में था ना। अब देखिए मार्च में 23 मार्च को इट्स लाइक वी आर गोइंग टू फास्ट इंशाल्लाह। तो yeah, so I have to study really hard inshallah. I really hope अगर अल्लाह ने चाहा तो next year I'm gonna make series, but this year what I'm gonna do, I will make shorts maybe every day inshallah. सैटरडे को मैंने सोचा है कि हम लोग लाइक जो प्रॉपर व्लॉग होता है बस वीक में 1 व्लॉग, सैटरडे को मैं अपनी रमदान रूटीन आपसे, वैसे तो मेरी डेली बहुत ही मोनोटोनस सॉर्ट ऑफ रूटीन होगी, बट द थिंग इज़ के आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट्स जो है वो बनाऊँ और आपको मोटिवेट भी करूँ
और उसमें ये कि मेरा भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा वीडियो वॉच करने में. आई नो यू लव टू वॉच माई वीडियोज़ बट स्टिल आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. यू नो लाइफ के सारे ईयर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं रहते और हम लोगों को लगता है कि मे बी नेक्स्ट ईयर लाइफ विल बी स्टेबल और समथिंग, बट आपको मतलब कि लाइक अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर सो मैनी थिंग्स, देयर आर सो मैनी गुड थिंग्स, ग्रेट थिंग्स. जैन गॉट अ जॉब एंड एवरी डे वो अपनी जॉब पर होते हैं. सो बेसिकली वाई आई एम गोइंग टू माई यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं घर बैठ के भी तो स्टडी कर ही सकती हूँ. यहाँ पर मैं एक तो आर्ट ही नहीं था, तो मतलब जब मैं जैसे ही मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मैं देखती थी, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान चली गई थी ना, तो आपकी एक अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है. जनवरी में ही मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो जब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ पर बैठ के मैं स्टडी किया करती थी. एंड आई वाज लाइक आरटी मेरे पास होता था और जब मैं स्टडी करती थी तो आरटी यहाँ पर आके बैठ जाता था. मैं बाहर होती थी, आरटी बाहर हुआ करता था. मतलब वो मेरा स्टडी पार्टनर था. तो घर में मतलब मैं स्टडी नहीं कर सकती हूँ, मुझे वो इतना मतलब एक याद सी होती है कि मुझे याद आ रहा है और मतलब मैं बस सैड हो जाती हूँ. तो इसीलिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जैन के साथ ही 7 o'clock निकल जाती हूँ और शाम को आराम से स्टडी करके वापस आती हूँ. और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यू नो लाइक जब आप एक फोकस कर रहे हो, इतने दिनों से ट्राई कर रही हूँ. आई एम सो सॉरी, मैं कब से बोले जा रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि बातें बहुत सारी हैं और टाइम बहुत कम. सो फिर जब आप डेली डेली यूनिवर्सिटी जाते हो और डेली मैं उस इन्वायरमेंट में होती हूँ और मुझे पता होता है यार मुझे पढ़ना है, मुझे फोकस करना है. तो कल मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी और कल मैंने घर बैठ के ही ट्राई किया था अपनी स्टडी रूम में स्टडी करने की. सो इट वॉज बेटर देन बिफोर अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी नाउ. सो आई एम गोइंग लाइक नाउ एंड देन यू नो लाइक 2 दिन चली गई फिर 1 दिन घर. सो अभी भी सोच रही हूँ, कल फ्राइडे है, कल भी मैं इंशाल्लाह यहीं पर ही होंगी घर. और या सो ये सीन्स हैं लाइफ के. जैन जो है वो शाम को ही बेचारे वापस आते हैं 6:30 पर. फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से आके मुझे कुकिंग भी करनी होती है. लेकिन समटाइम्स अब तो ऐसा होता है कि मैं जैन के लिए अपनी ही यूनिवर्सिटी से खाना पैक करा कर ले आती हूँ, कि मुझे यहाँ पर आके मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे यहाँ पर आके कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और जैन जो है वो खाना भी खा लेंगे. मैं दोपहर को लंच वहीं कर लेती हूँ और माशाल्लाह इतना ज़्यादा वो राइस देते हैं और सारा कुछ कि रात को फिर बिल्कुल खाने को दिल ही नहीं करता. सो या ये सीन्स हैं. और या पाकिस्तान में सिर्फ 12 डेज़ के लिए गई थी. अब तो चाइना ओपन हो गया है, अभी हम लोग बहुत सारा ट्रैवल भी करेंगे इंशाल्लाह. मैं और जैन हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं. आप लोग बस दुआ करें जल्दी ही से मैं अपना टेस्ट दे दूँ. और टेस्ट जो है वो मैं कब दूँगी, अभी तो हमारा देखिए मतलब एग्ज़ाम्स है मेरे, तो अब बस एग्ज़ाम से फ्री होकर अल्लाह करे इंटर्नशिप से पहले पहले मैं दे दूँ, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू गिव एनी डेट टू माई सेल्फ. जिस तरह पहले मैंने ना बड़ा USMLE को ना HSK 4 की तरह ट्रीट किया. लाइक यू नो आई एम गोना गिव दिस डेट टू माई सेल्फ एंड आई हैव टू पास. ये मेरी बचपन से आदत है. हमारी मम्मा हमें बचपन में टास्क देती थी कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक अपना इसका होमवर्क आपने करना है. तो आपको पता है बच्चे के माइंड में फिर एक वही आप उसी सुन के ग्रो होते हो और इस तरह से आप कि आप अपने आप को टास्क देते हो. सो आई वॉज द गर्ल कि मैं हमेशा अपने आप को टास्क देती हूँ. कोई भी काम हो मुझे टास्क होता है कि मैंने इतने डेज में ये काम करना है, मैंने इतने आवर्स में ये काम करना है. सो मैंने उसी वाले अपने आइडिया को ही जो है वो USMLE में फिट करने की कोशिश की. बट इट्स नॉट लाइक दैट गाइज, क्योंकि मैंने फिर वो इतना स्ट्रेस लिया कि मैं बिल्कुल इन्जॉयमेंट लाइक 3 months में मैंने इतना बिल्कुल इन्जॉयमेंट ख़त्म कर दी. और स्ट्रेस लेकर मैं आई वाज स्टडिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर मैं पढ़ रही थी. और वो उस स्ट्रेस की वजह से ये हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा माइग्रेन, मुझे हेडेक्स होना स्टार्ट हो गए. और अल्हम्दुलिल्लाह आई रिकवर्ड. आई वेंट टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और जनवरी में फिर मैं ठीक हो गई. लेकिन फिर RT वाली प्रॉब्लम, ओ माय गॉड, लाइक रोलर कोस्टर. लाइफ इज जस्ट लाइक रोलर कोस्टर, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट. सो आई जस्ट डू नॉट वांट टू गिव डेट टू माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को ये डेट देनी है. आई वांट टू प्रिपेयर लाइक अल्लाह ताला से दुआ, हर वक्त दुआ करती हूँ और कि अल्लाह ताला मतलब मेरे लिए आसानी करें जो भी मैं काम कर रही हूँ. और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी करें जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं, कोई टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप जो भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसमें ईज़ करें. और बाकी ये कि इंसान का काम होता है जस्ट हार्ड वर्क करना. सो आई एम वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड अल्लाह नोज़ दैट, राइट. अल्लाह सी योर एफर्ट्स डेफिनेटली. एंड अल्लाह सेड के इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है. So yes, inshallah, I believe on that. I really try my best to see like positive in everything. But when it comes to study, I'm like, I have to do it. I have to do it. I have to do this task. तो इतना सारा बोल रही हूँ. आप लोग बताइए आप कैसे हैं और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना? मुझे लाजमी बताइएगा. मैंने आप लोगों को भी बहुत मिस किया. बहुत सारे इवेंट्स थे. फॉर एग्जांपल RT वाला इवेंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जब मैं पाकिस्तान गई. और देखिए मेरी टायर्ड फेस. चलें जी, अब मैं क्या करती हूँ, अब बस मैं फ़्रेश होती हूँ. फ़्रेश होने के बाद मुझे आई होप कि मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊँगी या फिर मिल्क टी बनाती हूँ, देखती हूँ. अगर मिल्क हुआ तो मिल्क टी
और उसके बाद बैठ के स्टडी करती हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को अब अपडेट भी करती रहूँगी आपको अपनी जो मेरी रूटीन है, जो मैं यहाँ से सुबह को जाती हूँ और शाम को आती हूँ, लाइब्रेरी वाला ड्यूरेशन और हमारा खाना वगैरह, आपको वो भी मैं विज़िट कराऊँगी इंशाल्लाह। हो सकता है मंडे को कराऊँ, सैटरडे संडे को। सैटरडे को तो मैं और जैन हमारा फन डे होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टेकिंग ब्रेक्स। तो ये कि हम लोग कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। और संडे को फिर बहुत सारी लॉन्ड्री करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, एंड आई हैव टू राइट सम आर्टिकल्स। सो या लाइक लाइफ इज़ सो बिजी गाइज, सो बिजी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली गुड, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा ही नहीं मैं पाकिस्तान गई हूँ, ऐसे गई हूँ और ऐसे आई हूँ। और उसके बाद फिर उधर से फिर और भी बहुत सारा हुआ, बट एनीवेज मैंने आपको मेन मेन हाइलाइट्स बता दी। सो या अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।